कोई भी गांव का नाम नहीं जानता था। लोग बस कहते थे, वहां सूरज डूबने के बाद नाम लेना मना है। जंगल के बीच में एक टूटा हुआ श्मशान था। ऐसा कहा जाता है कि उस श्मशान के नीचे काला धन छिपा है। ऐसा धन जो सोना नहीं है, चांदी भी नहीं, बल्कि इंसानों की आत्मा से बंधा हुआ है। जो धन पाता है वह अमीर हो जाता है। तपन बहुत गरीब था। मां बीमार थी, कर्ज सिर पर था। एक तांत्रिक ने उससे कहा था, अमावस्या की रात को श्मशान में बैठकर काले धन की साधना करना, पुकार आएगी, पुकार की ओर मत देखना। तपोन ने प्रश्न किया था, अगर पुकार जानी पहचानी हो? तांत्रिक ने बस कहा था, तभी परीक्षा। चारों ओर अंधेरा है, श्मशान की आग बुझ गई है, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे हैं। तपोन ने जमीन पर आसन बिछाया। मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक धरती झुरझुर करके हिल उठी। कब्र के अंदर से आवाज आई, तपन, मैं ठंड से कांप रही हूं। आवाज उसकी मां की थी। उसका हाथ कांपने लगा। तांत्रिक की बात याद आई, पुकार की ओर मत देखना। अचानक कान में फुसफुसाहट हुई, एक बार देखने से ही कष्ट खत्म हो जाएगा। तपन ने आंखें उठाई। श्मशान के बीच में उसकी मां खड़ी है, लेकिन आंखें दो काले गड्ढे हैं। पैर जमीन को छूकर भी नहीं छू रहे थे। उसके पीछे धीरे धीरे काले धुएं जैसे लोग उठ रहे थे। किसी का चेहरा नहीं था, किसी के गले में रस्सी थी, किसी का सीना फटा हुआ था। जमीन फटकर एक बक्सा निकला। बक्सा खुलते ही अंदर सोना नहीं, हीरे नहीं, अंदर इंसानों की कटी हुई परछाइयां थी। एक परछाई हिलकर बोली, हमें एक होना होगा, तभी धन तेरा होगा। अचानक तपोन की अपनी छाया पैर से खुलने लगी। वह चिल्लाया। श्मशान में लोगों को एक आदमी मिला। वह चल रहा था, बातें भी कर रहा था, लेकिन धूप में उसकी कोई परछाई नहीं पड़ रही थी। गांव में कुछ दिनों बाद से ही लोग कहने लगे, तपन बहुत अमीर हो गया है। लेकिन रात में उसके घर की दीवार पर एक परछाई रोती है, क्योंकि काला धन किसी को कुछ नहीं देता, सिर्फ लेता है। तपन का धन बढ़ने लगा। नया घर, जमीन, नकद पैसा। लेकिन गांव के लोगों ने एक अजीब बात देखी, तपन कभी भी आईने में अपनी ओर नहीं देखता। सूरज डूबने के बाद वह घर से बाहर नहीं निकलता, और हर रात ठीक 12 बजे उसके घर की दीवार पर एक छाया रोती है। छाया उसकी नहीं है। 1 महीने बाद तपन की मां मर गई। मरने से पहले अचानक उसने अपने बेटे से पूछा था, क्या तूने श्मशान में मेरी पुकार सुनी थी? तपन ने कुछ नहीं कहा। मां कांपती हुई आवाज में बोली, मैंने तो तुझे नहीं पुकारा था रे। उस दिन पहली बार तपन के पसीने ठंडे होकर नीचे उतर आए थे। मां के श्राद्ध की रात बिजली चली जाती है। अचानक कमरे के कोने में रखा आईना अपने आप झनझन करके कांपने लगता है। तपन ने बाधा दी, फिर भी देख लिया। आईने में वह खुद को नहीं देखता, देखता है श्मशान की वह काली पेटी, उसके अंदर असंख्य छायाएं, और एकदम बीच में एक नई छाया उसके अपने चेहरे के साथ। छाया धीरे धीरे कहती है, धन तो पाया है, अब कीमत चुकाने की बारी है। अचानक उसे तांत्रिक की आखिरी बात याद आती है, जो उसने तब नहीं सुनी थी। काला धन एक रात की साधना से नहीं मिलता। साधक को धीरे धीरे स्वयं को ही धन में परिवर्तित होना पड़ता है। तपन समझ गया, उसे धन नहीं मिला, वह स्वयं ही काले धन का नया पहरेदार बन गया है। अगले दिन सुबह ग्रामवासी देखते हैं, तपन का घर खाली है। सारे पैसे, सारे सोने पड़े हैं, लेकिन तपन नहीं है। केवल श्मशान की मिट्टी के नीचे एक नया काला बक्सा। भीतर एक ताजा छाया हिल रही है, और अमावस्या की रात में अभी भी जंगल पार करने पर सुनाई देता है, पुकार की ओर मत देखना, क्योंकि काला धन आज भी नए आदमी की तलाश करता है।